साथियों, गीता तो भारत की एकजुटता, समत्व की भावना का मूल पाठ है। क्योंकि गीता कहती है, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम, अर्थात प्राणी मात्र में ईश्वर का निवास है, नर ही नारायण है। गीता हमारी ज्ञान और शोध की प्रवृत्ति की प्रतीक है, क्योंकि गीता कहती है, नहीं ज्ञानेन सदस्यम, नहीं ज्ञानेन सदस्यम पवित्रम निहि विद्यते, अर्थात ज्ञान से पवित्र और कुछ भी नहीं है। गीता भारत के वैज्ञानिक चिंतन की, साइंटिफिक टेम्परामेंट की भी गीता ऊर्जा स्रोत है। क्योंकि गीता का वाक्य है, ज्ञानम विज्ञानम सहितम, ज्ञानम विज्ञानम सहितम यद ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्, अर्थात ज्ञान और विज्ञान जब साथ मिलते हैं तभी समस्याओं का, दुखों का समाधान होता है। गीता सदियों से भारत की कर्मनिष्ठा का प्रतीक है, क्योंकि गीता कहती है, योगः कर्मसु कौशलम, योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात अपने कर्तव्यों को कुशलतापूर्वक करना ही योग है। साथियों, गीता एक ऐसा आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसने ये कहने का साहस किया कि न अनव्याप्तम, न अनवाप्तम, अवाप्तव्यम वर्तेव च कर्मणि, अर्थात सभी हानि, लाभ और इच्छाओं से मुक्त ईश्वर भी बिना कर्म किए नहीं रहता है। इसलिए गीता पूरी व्यावहारिकता से इस बात को कहती है कि कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए नहीं रह सकता। हम कर्म से मुक्त नहीं हो सकते। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने कर्मों को क्या दिशा दें, कैसा स्वरूप दें। गीता हमें मार्ग दिखाती है, हम पर कोई आदेश नहीं थोपती। गीता ने अर्जुन पर भी कोई आदेश नहीं थोपा था, और अभी डॉक्टर साहब भी कह रहे थे, गीता आदेश नहीं देती है। श्री कृष्ण ने पूरी गीता के उपदेश के बाद अंतिम अध्याय में अर्जुन से यही कहा, अरे सब कुछ करने के बाद जितना जोर लगाना था लगा लिया, लेकिन आखिर में क्या कहा, यथा इच्छसी तथा कुरु, यानी अब मैंने जितना कहना था कह दिया, अब तुम्हें जैसा ठीक लगे ऐसा तुम करो। ये अपने आप में शायद इससे ज्यादा लिबरल थिंकिंग कोई नहीं हो सकता है। कर्म और विचारों की ये स्वतंत्रता ही भारत के लोकतंत्र की सच्ची पहचान रही है। हमारा लोकतंत्र हमारे विचारों की आजादी देता है, काम की आजादी देता है, अपने जीवन के हर क्षेत्र में समान अधिकार देता है। हमें आजादी उन लोकतांत्रिक संस्थाओं से मिलती है जो हमारे संविधान की संरक्षक है। इसलिए जब भी हम अपने अधिकारों की बात करते हैं तो हमें अपने लोकतांत्रिक कर्तव्यों को भी याद रखना चाहिए। आज कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसी कोशिश में रहते हैं कि कैसे संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा पर, उनकी विश्वसनीयता पर चोट की जाए। हमारी संसद हो, न्यायपालिका हो, यहां तक कि सेना भी, उस पर भी अपने राजनीतिक स्वार्थ में हमले करने की कोशिश होती रही है। ये प्रवृत्ति देश को बहुत नुकसान पहुंचाती है। संतोष की बात है कि ऐसे लोग देश की मुख्य धारा का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। देश तो आज अपने कर्तव्यों को ही संकल्प मान करके आगे बढ़ रहा है। गीता के कर्मयोग को अपना मंत्र बनाकर देश आज गांव, गरीब, किसान, मजदूर, दलित, पिछड़े, समाज के हर वंचित व्यक्ति की सेवा करने में, उनका जीवन बदलने का प्रयास कर रहा है।